हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 1 में हमने देखा सोल्यूशन होता क्या है, सोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है और हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में हमने बहुत सारे एग्जांपल लिए जिनको देख के आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि ये सोल्यूशन किस प्रकार का है। बेसिकली हमने देखा कि सोल्यूशन हमारे 3 टाइप के होते थे। अब 3 टाइप के सोल्यूशन में फर्दर 3 कैटेगरी थी, तो ओवरऑल सोल्यूशन के 9 टाइप्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसंट्रेशन टर्म। ये होता क्या है कंसंट्रेशन टर्म, और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेशन करने के लिए हम कौन कौन से टर्म का यूज करते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कंसंट्रेशन क्या होता है, तब तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसको किस किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं कंसंट्रेशन। क्या हेडिंग लगाते हैं? कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि भाई ये कंसंट्रेशन होता क्या है। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँ तो मैं आपसे बोलूँगा कि क्या आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक कोई बीकर लूँ या जो कुछ भी लूँ, ठीक है, और एक और मैं सेम बीकर ले लूँ, ठीक है, इन दोनों में प्यारे बच्चों जो अमाउंट हो वाटर का वो सिमिलर हो, इन दोनों में जो अमाउंट हो वाटर का वो सिमिलर हो। डैट मीन्स अगर हम कहें कि इन दोनों का अमाउंट 1 लीटर हो, ठीक है, 1 लीटर अमाउंट इन दोनों का हो, ये क्या है भैया? ये है इसका वॉल्यूम इन लीटर। रुकिए हम इसको साफ साफ लिख दें, ये इसका वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है। ये कितना कह रहे हैं कि ये भैया 1 लीटर हो, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए, मैं बहुत सिंपल बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हम कुछ चीनी के अमाउंट को डाल दें, या सीधे शब्दों में अगर हम इसमें सॉल्यूट को डालें जिसकी मात्रा हो 50 ग्राम 50 ग्राम, और इसमें हम डालें 250 ग्राम, क्या डालें? चीनी डालें, ठीक, बहुत ध्यान से सुनना। अब मैं तुमसे अगर पूछना चाहूं कि इन दोनों सॉल्यूशन में कौन कंसंट्रेटेड होगा और कौन डाइल्यूट होगा, तो क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल, आप तुरंत जवाब दोगे कि सर जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा वो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट होगा। बिल्कुल आप सही बोलोगे। और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो सॉल्यूशन हमारा कंसंट्रेटेड माना जाएगा। तो ये बात क्या सर केवल सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी? नहीं भाई, अगर सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स है तो ये बात सॉल्यूट पे डिपेंड करेगी कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा और कौन सा डाइल्यूट होगा। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स कर दें तो फिर सॉल्वेंट का अमाउंट डिपेंड करेगा। जैसे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई 1 लीटर पानी है। कितना पानी है भैया? 1 लीटर। इसमें हमने 50 ग्राम साल्ट डाला। कितना डाला भाई? 50 ग्राम, ठीक है सर। और वहीं पे हमारे पास एक और बड़ा थोड़ा सा बीकर है या जो कुछ भी है, पात्र है, हमारे पास कोई बर्तन है, और इसमें भी हमने 50 ग्राम साल्ट डाला। इसका अमाउंट पानी का 2 लीटर था। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा कौन सा सोल्यूशन डाइल्यूट है, कौन सा कंसंट्रेटेड है, तो आप बोलोगे सर जहां सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है ये हमारा होगा डाइल्यूट और ये हमारा होगा कंसंट्रेटेड। क्या बोलोगे भाई? कंसंट्रेटेड। इसका मतलब कि डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड होना ये दोनों के अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उस सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट दोनों में इक्वल है देन इट इज टोटली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इफ सॉल्यूट अमाउंट आर इक्वल देन इट इज टोटली डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूं आप समझे होंगे। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा, कौन सा सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूटेड होगा। बट सर आपने ये नहीं बताया कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी। तो आइए अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको लिखवा दे रहा हूँ जिससे आपको ये भी दूर हो जाए दिक्कत कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। देखिएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो बेटा कभी भी कंसंट्रेशन क्या होता है,
अमाउंट कितना है सॉल्यूट का पर लीटर सॉल्यूशन में, और अगर हम कंसंट्रेशन की बात किसी मास क्वांटिटी से कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट। मेरी बात को उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बस इतना बोला बेटा कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का पर लीटर सॉल्यूशन में है, इस बात से हम तय कर लेंगे कि हमारा सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा कि डाइल्यूटेड होगा। जैसे यहाँ पे हमारा पर लीटर सॉल्यूशन की बात की तो बस सॉल्यूट ही अफेक्ट किया, लेकिन अगर हम पर लीटर पूछ रहे हैं तो भैया ध्यान रखना, यहाँ 2 लीटर है, यहाँ पर लीटर 25 ग्राम ही होगा सॉल्यूट हमारा, यहाँ पर लीटर 50 ग्राम है। तो बेटा जहाँ पर लीटर अमाउंट सॉल्यूट का ज़्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूशन का सॉल्यूट का है, वही हमारा प्यारे बच्चों क्या है, कंसंट्रेशन है। ठीक है सर, अब हम समझ गए और डेफिनेशन भी हमको क्लियर हो गई। हमको ये बताइए कि इनको किस किस टर्म से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 11th में वो सारे टर्म्स हमने पढ़े थे, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर हमने नहीं पढ़ा था, मैं आपको एकदम ज़ीरो लेवल से वो चीज़ें भी बताऊँगा। आइए डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन किस किस टर्म में हम कर सकते हैं। अच्छा, किस किस टर्म में हम कर सकते हैं, तो बेसिकली इन टर्म्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब एनसीईआरटी में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी को बेस मान के हम लोग पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग क्रिएटिविटी से ईजी करने के लिए और अच्छा आपको देते हैं। तो सबसे पहले हम उन टर्म्स की बात करेंगे बेटा जो वॉल्यूम बेस्ड हैं, जो किस पर बेस्ड हैं, जो वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम बेस्ड, ठीक है। और कुछ टर्म्स ऐसे भी हैं जो मास बेस्ड हैं, मतलब जो द्रव्यमान पर निर्धारित होते हैं, निर्भर करते हैं। वॉल्यूम बेस्ड जितने भी टर्म्स हैं प्यारे बच्चों, वो टेम्परेचर से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि आप इमेजिन करिए कि अगर हम 1 लीटर पानी किसी बर्तन में उबाल रहे हैं, यानी नॉर्मल रख दिए हैं, और हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं उस पानी का आयतन बढ़ेगा, पानी ज़्यादा जगह ऑक्युपाइड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर उबलेगा कि नहीं उबलेगा, हाँ सर उबलेगा। तो वही चीज़ है कि जो भी वॉल्यूम बेस्ड हमारे टर्म्स हैं प्यारे बच्चों, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं भैया, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्या बोलते हैं सर, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं लिखते चल रहा हूँ प्लस बोल भी रहा हूँ, अगर राइटिंग में कोई इशू होगा आप समझ जाइएगा। लेकिन प्यारे बच्चों जो मास होता है उसे हीट देने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता भाई। अब जो उसका वजन होगा, मास होगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। तो भैया ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेरी बात को सुनना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। कंपटीशन में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, या पूछ लेगा इंडिपेंडेंट। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझोगे कि कैसे वॉल्यूम बेस्ड जितने भी टर्म्स है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, वो सभी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, यानी टेम्परेचर उसको अफेक्ट करता है। आइए डिस्कस करते हैं, एक लिस्ट लेते हैं। देखिए भैया, सबसे पहले हम इसमें लेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का परसेंटेज निकालना हो तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को, और ये हमारा आएगा वॉल्यूम बेस्ड टर्म में, यानी कि सबसे पहला टर्म है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ओके सर। दूसरा टर्म्स है हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ भी जो हमारा वॉल्यूम लिया जा रहा है वो लीटर में लिया जा रहा है, जो सॉल्यूशन का अमाउंट है वो हमारा वॉल्यूम में लिया जा रहा है, ठीक है सर। इसके बाद प्यारे बच्चों इसमें हमारी आएगी मोलैरिटी। मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट के लिए, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा इसी में आएगा नॉर्मेलिटी। क्या आएगा भैया, नॉर्मेलिटी। अच्छा, इसी में हमारा आएगा, देखो एक बात और, पीपीएम को कुछ बुक्स कहती हैं कि ये वॉल्यूम में आएगा और कुछ कहते हैं कि ये मास बेस्ड है। हम मास बेस्ड में रखते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में वॉल्यूम में भी हम कह सकते हैं। पार्ट पर मिलियन, इसका डिटेल आगे हम लेक्चर में पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको। अच्छा, फॉर्मेलिटी भी इसमें रख सकते हैं,
ठीक है सर, रख दीजिए। तो फॉर्मेलिटी भी हमने इसमें रख दी। ठीक है, मैं एक बार देख लूँ ये आपको विजिबल है कि नहीं है। फॉर्मेलिटी बिल्कुल विजिबल है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, जो मास पर डिपेंड करते हो, तो सबसे पहले आएगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे अक्सर पूछा जाता है, आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस। तो मोलैरिटी प्यारे बच्चों वॉल्यूम बेस्ड स्पीसीज है, वॉल्यूम बेस्ड टर्म्स है कंसंट्रेशन का, और मोलैलिटी ये मास बेस्ड है। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए अगर बेहतर करना चाहते हो तो। उसके बाद इसी में हमारा आएगा मोल फ्रैक्शन, नाम तो सुना ही होगा, और इस चैप्टर में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का बहुत ज़्यादा यूज है, और हम इसी में ले लेते हैं ppm। सर ये क्या है? इसे कहते हैं प्यारे बच्चों पार्ट पर मिलियन। ठीक है, अभी हम यहाँ कुछ नहीं बताएंगे इसके बारे में, आगे डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इतना बताइए, ये समझे कि नहीं कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन को हम बहुत सारे टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेस करने के जो टर्म्स हैं उनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। मे बी एनसीईआरटी में ये डाटा नहीं दिया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। इधर मास बेस्ड में हम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, इसमें वेट बाई वेट है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पीपीएम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स। इन सारे टर्म्स को एक एक करके हम पढ़ेंगे। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आइए डिस्कस करते हैं जनाब। सबसे पहले तो इसमें हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि कैटेगराइज फॉर्म में ही पढ़ें। तो सबसे पहला टर्म्स हम लोग देखेंगे, सबसे पहला टर्म्स हम लोग क्या देखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहला टर्म्स हम लोग देखेंगे परसेंटेज वेट बाई वेट। क्या देखेंगे सर? परसेंटेज वेट बाई वेट। बिल्कुल, आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन शो करेगा, और कैसे इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने में कर सकते हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले परसेंटेज वेट बाई वेट निकालें। इसे हम कह सकते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम कहते हैं मास परसेंटेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका फार्मूला लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों जो इसका केमिकल फार्मूला है वो क्या है? मास, या हम डायरेक्ट अमाउंट कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट भी कह सकते हैं। चलिए कह दे रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ फिजिक्स नहीं लगेगी कि ग्रेविटी की वैल्यू भी जुड़ेगी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। और याद रखना प्यारे बच्चों ये केजी में रहेगा। ठीक है, किलोग्राम में रहेगा या ग्राम में रहेगा, ml में नहीं रहेगा, क्योंकि हम वेट बाई वेट निकाल रहे हैं। ठीक है सर, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमारी वैल्यू प्यारे बच्चों बड़ी आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर हम तो समझ गए कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट है और सॉल्यूशन कितना है, इन दोनों का हम रेशियो निकालने 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज वेट बाई वेट आ जाएगा, या मास परसेंटेज हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं तब आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा खुलेगा, या एक एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं तब ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को समझ पाएंगे। लेट अस सी इफ वी हैव ए क्वेश्चन 10 ग्राम ऑफ NaCl। ध्यान से सुनिएगा, ये कहते हैं जनाब 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 10 ग्राम NaCl हमारा प्रेजेंट होगा 100 ग्राम पानी में। तो यहाँ से हमको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड परसेंटेज वेट बाई वेट, या मास परसेंटेज हमको निकालना है कि कितने अमाउंट में हमारा सॉल्यूट उपस्थित है, कितने ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में। चलिए डिस्कस करते हैं भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए NaCl हमारा 10 ग्राम दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है बेटा? 10 ग्राम। फार्मूले पे रख रहा हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? बेसिकली देखिएगा वाटर 100 ग्राम है, और सॉल्यूशन की बात की है, सॉल्वेंट की बात नहीं किया है। वाटर का जो अमाउंट है प्यारे बच्चों ये तो सॉल्वेंट है ना? हाँ सर बिल्कुल। तो हमको सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का जोड़ के लिखना पड़ेगा, यानी ये और ये दोनों लिखेंगे
तब जाकर हमारा सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 + 10 = 110। तो आइए भैया लगाते हैं, इसको काटेंगे अगर हम तो यहाँ आएगा 11, और हाँ यही नहीं इंटू मल्टीप्लाई 100 भी इंटू 100 भी है। बिल्कुल सर, इसको हमने काट दिया ऊपर नीचे, ठीक है, क्योंकि ये भी ग्राम में था ये भी था, ठीक है। यहाँ आया 11। अब प्यारे बच्चों 100 में 11 से भाग दे दो तो 9 बार जाएगा पहले, बिल्कुल सर। फिर क्या आएगा भैया, फिर वही 9 बार जाएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी पहले 0 लगा के फिर 9 बार, ये आएगी 9.09%। कहने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन निकालने के सबसे सिंपल तरीके हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, परसेंटेज वेट बाई वेट। हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग पढ़ रहे थे मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला दिया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसका क्या ग्राम में हम देखेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। ये चीज़ हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन की बात हो रही है नीचे, तो ये हो गया। एक और प्रश्न देखते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सारे प्रश्न सिंपल ही रहेंगे, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे इन टर्म्स का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, 10 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन, ध्यान दीजिएगा जनाब, कहते हैं कि 10 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 10 ग्राम सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ वाटर। पूरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ अमाउंट वॉल्यूम के फॉर्म में दिया है, ml के फॉर्म में दिया है, ठीक है। ये कह रहे हैं फाइंड आउट, पूरी बात को सुनिएगा, आंसर आसान है, फाइंड आउट परसेंटेज वेट बाई वेट। और यहाँ पे एक बात और कहते हैं, इफ डेंसिटी इज, ध्यान दीजिएगा, इफ डेंसिटी इज 1.2, अप्रोक्सीमेट यही होगा, 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, हाँ, इफ डेंसिटी इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है भैया। ये कह रहे हैं कि हमारे पास 10 ग्राम सुक्रोज है जो कि 100 ml वाटर में उपस्थित है, फाइंड आउट करना है परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है बेटा। और कह रहे हैं अगर डेंसिटी कितनी हो, 1.2 ग्राम पर ml हो, तो सबसे पहले तो भाई फार्मूला हमको पता है। फार्मूला क्या है परसेंटेज वेट बाई वेट का? फार्मूला है प्यारे बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट। फार्मूला क्या है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट, अभी अभी हमने निकाला, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है बेटा, मास ऑफ, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूशन, इनटू 100, ठीक है सर, इनटू 100। अब मेरी बात को सुनना, मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये देखते हैं, कितना दिया है, 10 ग्राम दिया है ना बेटा, तो हम इसको लिख लेते हैं 10 ग्राम। अब भैया मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, ये तो वॉल्यूम दिया है। तो अगर आपको पता होगा बेसिक थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे कि मास अगर हमको निकालना है तो हम वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें, वॉल्यूम में डेंसिटी से, यानी V इंटू डी कर लें अगर हमको मास निकालना है। अब वॉल्यूम दिया है प्यारे बच्चों 100 ml, कितना दिया है 100 ml, डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम, कितना दिया है 1.2 ग्राम पर ml, तो आ गया कितना, आ गया 120 ग्राम पर ml, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 120 इंटू 100, देखिएगा यहाँ इस 0 से ये 0 कट गया। हम सीधे शब्दों में क्या करेंगे, 100/12 कर लेंगे, 8 बार जाएगा, ठीक है, फिर बचेगा 4 बेटा, ये हो जाएगा 0, अब जाएगा कितनी बार, 5 बार, 1 मिनट, 3 बार जाएगा, 8.03, आई थिंक यही आंसर आना चाहिए, सॉरी नॉट 03, 8.33। एक बार फिर से इसको ध्यान देते हैं, ये 8 बार जाएगा भाई, पॉइंट आएगा, हाँ ठीक है 33, 8.33 इसका आंसर आएगा। अब एक बार ध्यान से देखिए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो हाँ, ऐसे हमारा क्लियर हो गया परसेंटेज वेट बाई वेट। मैंने आपको बहुत सिंपली बताया कि सबसे पहला टर्म है परसेंटेज वेट बाई वेट, ऐसे हम लोग निकालेंगे। चलिए सर, हाँ बिल्कुल क्लियर। दूसरे टर्म्स पे आते हैं, सबसे पहले परसेंटेज वाली ही बात कर लें। दूसरा टर्म्स है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, इसकी बात करते हैं। आइए सबसे पहले इसके फार्मूले पर चलते हैं जिससे चीज़ें आसान हो। तो ये भाई वेट ऊपर है तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर लिए। फिर जनाब कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे क्या है बेटा,
नीचे हमारा V इंटू 100। यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये वाला ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उतना वेट बाई वेट नहीं पूछा जाता जितना ये वाला पूछा जाता है। देखिए अगर हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, अच्छा एक चीज़ और, मास ऑफ सॉल्यूट जो है बेटा ये ग्राम में रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है ये ml में रहेगा। क्लियर हो? हाँ सर क्लियर है। अब आइए देखते हैं, इसका फार्मूला हमने लिख लिया। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमने पेज में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है। आइए इस क्वेश्चन पे इस फार्मूले को रखते हैं, तब जाके आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज, ध्यान दीजिएगा, ये कहते हैं बेटा व्हाट इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, दैट हैज 7.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये कह रहा है नमक का 7.5 ग्राम अमाउंट है इन डाइल्यूटेड 100 ml विथ डाई आयोनाइज्ड वाटर या डी आयोनाइज्ड वाटर। ये तुमको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा अंग्रेजी बोल दिए हैं, इसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीधे शब्दों में कह रहे हैं परसेंटेज निकालिए वेट बाई वॉल्यूम का अगर किसी सॉल्यूशन में 7.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डेट मीन्स नमक है और कितना उस सॉल्यूशन का अमाउंट है 100 ml। याद रखने की जरूरत है, टोटल उस सॉल्यूशन का अमाउंट दिया है बेटा, सॉल्यूशन का अमाउंट दिया है, याद रखना, ये सॉल्वेंट का अमाउंट नहीं है। 7.5 ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इन डाइल्यूटेड 100 ml। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमाउंट लिया गया है प्यारे बच्चों, किसका? सॉल्यूशन का, वो सीधे शब्दों में सॉल्यूशन का अमाउंट 100 ml है, मतलब ये सॉल्वेंट का नहीं है। तो आइए फार्मूले पे रखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भैया? 7.5 ग्राम, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये है 100 ml। ठीक है, इंटू 100 कर लेते हैं। ठीक है, 100 से 100 कट गया, परसेंटेज आएगा 7.5%। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए करवा दे रहा हूँ, आपकी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप रहे। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से लेना चाहेंगे, लेकिन अभी लास्ट में लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा टर्म्स, है ना, क्वेश्चन अभी लास्ट में लेते हैं, एक तीसरा टर्म्स ले लें जिससे आपको क्लियर रहे कि क्या क्या पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के कितने अमाउंट है भैया, फिर यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को हम ml में निकालेंगे। अब वो आपको डिसाइड करना किस में, हम ml में निकाल लेते हैं, इंटू 100। ये हमारा फार्मूला है प्यारे बच्चों, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, लेट अस सी वी हैव ए क्वेश्चन, है ना, बाय यूजिंग दिस वी कैन इजीली एक्सप्लेन इन दिस टर्म्स। क्वेश्चन है बेटा हम लोगों के पास कि HCl सोल्यूशन 7% का है। क्वेश्चन सुनिएगा जनाब, कहते हैं HCl in solution is 7% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। बताइए भैया HCl का कितना अमाउंट होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ये कह रहे हैं HCl किसी सोल्यूशन में 7% अमाउंट में उपस्थित है और वो सोल्यूशन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का है, तो HCl का अमाउंट बताना है। तो बेटा ये सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो है 7 ml और सॉल्यूशन का अमाउंट जो है प्यारे बच्चों वो कितना है, वो है 100 ml इंटू 100 जब करोगे तो टोटल आएगा कितना, 7%। ये यही बात बता रहे हैं। तो भैया ये सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि 7 ml HCl उपस्थित है कितने में, 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, ये यही बात बोल के उल्टा प्रश्न पूछ लिया आपसे कि 7% भैया 7% HCl अमाउंट है
ठीक है, किसी सोल्यूशन में, तो सीधी सी बात है 7% कब आएगा, जब इसे 7 ml मानेंगे और 100 ml सोल्यूशन में निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चंस हम इजीली कर सकते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक मिक्स क्वेश्चन करते हैं इन तीनों स्पीसीज से। क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप सॉल्व करिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ए शुगर सोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, ए शुगर सोल्यूशन, अगर इसमें कोई डाउट होगा बताइएगा, जब हम लोग रिवीजन करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ए शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाई वेट, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सॉरी नॉट वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है, वेट बाई वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज इफ density of solution is 1.25, आई थिंक इतना है, 1.25 ग्राम पर ml। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जनाब कहते हैं कि एक शुगर सोल्यूशन है, 10% है, वेट बाई वॉल्यूम फॉर्म में। फाइंड आउट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इफ डेंसिटी इज सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो जनाब आपको एक बात मैंने अभी बताई थी कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कि वेट बाई वेट, सॉरी बेटा यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है वेट बाई वेट। क्या निकालना है भाई, वेट बाई वेट परसेंटेज। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये 10% वेट बाई वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब ये सीधे शब्दों में कह रहा है कि जो शुगर का अमाउंट है ना, ये सीधे शब्दों में कह रहा है कि अमाउंट ऑफ शुगर कितना है, 10 ग्राम है। ठीक है भाई, ये खुद बता दे रहा है, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या कह रहा है कि किसी सोल्यूशन में 10%, इसका मतलब कि जो अमाउंट ऑफ, इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन है या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो भी दिया है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ml, तभी तो ये 10% आया वेट बाई वॉल्यूम से, बिल्कुल सर। अभी कह रहा है यहां से हिंट करके हमको परसेंटेज वेट बाई वेट निकालना। परसेंटेज वेट बाई वेट का फार्मूला क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या है भैया, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट दिया है बेटा 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमको नहीं दिया है, तो मास के लिए मैंने आपको बताया था मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला अगर हम रख दें तो हमारा मास इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ये रखते हैं, वॉल्यूम दिया है 100 ml, डेंसिटी दी है 1.25 ग्राम पर ml। मल्टीप्लाई करेंगे अगर प्यारे बच्चों तो 100 ml से ml पहले कट गया, अब ये वैल्यू कितनी आई, 125 ग्राम। कितनी आई, 125 ग्राम। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 125 यानी 125 ग्राम इंटू 100, ठीक, ग्राम से ग्राम कट गया। यहाँ से अगर हम काटना चाहें, ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा 1000 और ये 125, बेटा वैल्यू आएगी 8%। कितनी आएगी, 8%। तो बड़ी आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिया। यहाँ में हमने क्या डिस्कस किया, हमने केवल आपको एक चीज़ सिखाई कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, कैसे हम कंसंट्रेशन को परसेंटेज फॉर्म में निकालते हैं। हमने सीखा परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए, 3 फार्मूला हमने सीखा। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से उसका सलूशन दिया जाएगा। तो पढ़ते रहिए पूरी एनर्जी के साथ, जहां भी बोर्ड के इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे वो जरूर आपको बताए जाएंगे। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।